नमस्कार, प्रणाम, स्वागत बा रउआ लोगिन के आज के इ नए अध्याय में। इ क्रैश कोर्स का 8वां दिन है भैया। तो कैसन बारू लोग बतावा जल्दी जल्दी सभी कोई। कैसन बारू हो बतावा जल्दी से बतावा लोग कैसन बारू। हाँ सर, ठीक ठाक बारू ना। हाँ, चलिए जी, स्वागत करते हैं आप लोगों का जॉस स्टडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हमारा चैप्टर होने वाला है हिंदी की गोधूली का, है ना। हिंदी में हम गोधूली भी पढ़ते हैं और वर्णिका भी पढ़ते हैं। ये जो है आपका चैप्टर नंबर हो रहा है प्यारे साथियों 8। चैप्टर नंबर 8 कहने का मतलब क्रैश कोर्स का ये 8वां दिन है। क्रैश कोर्स जो आप देख रहे हैं ना, इसका ये 8वां दिन है। 8वां दिन का मतलब ये हो गया कि 8 दिन तक क्रैश कोर्स में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। और इस 8 दिनों में आपने क्या क्या तैयार किया, आपकी तैयारी कहां से कहां तक पहुंची, ये तो आप लोग फील कर ही रहे होंगे। बाकी मैं आप लोगों को यह भरोसा दिलाना चाहूंगा, यह उम्मीद दिखाना चाहूंगा कि आप लोग जो है बिल्कुल नहीं घबराएंगे कि सर इतने कम समय में हमारा सिलेबस खत्म होगा कि नहीं होगा। हम इसकी गारंटी देते हैं आपको, हम आपको भरोसा दिला सकते हैं। अगर आप जॉस स्टडी से मिलकर के पढ़ रहे हो तो निश्चित ही आपकी जो पूरी तैयारी यहां से होगी। ठीक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौसम कुमार जी, मनखुश कुमार जी, मनीष जी है हमारे साथ, आरती जोशी है हमारे साथ, नैना जी है हमारे साथ। ढेर सारे प्यारे प्यारे साथीगण जुड़ चुके हैं, इस क्लास में जुड़ चुके हैं। कोमल जी है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से, है ना। छपरा से है सक्षम सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर, सभी को हेलो, गुड इवनिंग सभी को, है ना। चलिए, पहले आप लोगों को वही करना है जो आप प्रतिदिन करते हैं। मिस्टर मजनू जी, आप लोगों को, गेमिंग सत्यम भैया, पहले आप लोगों को वही करना है जो कि आप सब दिन करते हैं, है ना। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग कहां से आ गया जी? आए, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग बोलना है अभी। चलिए, लेकिन एक चीज जानते हैं, कहते हैं कि अगर किसी से पहली मुलाकात होती है, पहली बार अगर हम मिल रहे होते हैं तो गुड मॉर्निंग से शुरुआत कर सकते हैं, चाहे वो रात ये काहे ना हो, है ना। रात में भी हम गुड मॉर्निंग बोल करके अपना दिन चालू कर सकते हैं। हाँ चलिए, इस हिसाब से ठीक है, इस हिसाब से ठीक है भैया। ठीक है, चलिए जी, ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे आपका, चूंकि आपको वन शॉट में भैया एक ही शॉट मारना है, वो छक्का जाना चाहिए, है ना। वन शॉट में हम आपको पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। पहले आपको चैप्टर के बारे में अवगत कराएंगे कि इस चैप्टर में आखिर कह क्या रहा है। एक वृक्ष की हत्या मतलब वृक्ष को जो काटा जा रहा है, एक वृक्ष की हत्या हो जाती है, एक वृक्ष की मृत्यु हो जाती है, उस वृक्ष के बारे में हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। एक वृक्ष कटेगा यहाँ पर, एक वृक्ष मरेगा यहाँ पर, वो क्यों मरा, कैसे मरा, क्या खासियत थी उस वृक्ष की, हम लोग पूरा जो है उसी वृक्ष के इर्द गिर्द घूमेंगे। और उस वृक्ष के बारे में जो बातें कर रहे हैं इस चैप्टर के जो कवि महोदय हैं, पहले हम उनके जीवन परिचय से अवगत होंगे, फिर जाकर के हम जो है वृक्ष के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सभी दिन करते हैं वही करेंगे भैया। पहले से आप लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे। शेयर कर दीजिए रवि जी, आरती जोशी जी, जल्दी से शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि बीच बीच में हमें यह कहना ना पड़े कि आप लोग शेयर कर दीजिए। इसलिए पहले से आप अपना काम कर लीजिए, ताकि आपको बीच में हम ये ना बोलें। ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ चलो भैया, सेम टू यू। खत्म कहानी। हाँ, आ जाओ यहाँ पर, अब चलते हैं। कहते हैं कि बिहार बोर्ड 2026 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बिहार बोर्ड 2026 की आप लोग तैयारी कर रहे हो, है ना। चैप्टर का नाम है एक वृक्ष की हत्या। ये है हमारा काव्य खंड, ये है हमारा काव्य खंड, है ना। और ये है आपका क्रैश कोर्स का 8वां दिन, और होगा भैया वन शॉट में, ये मैं हूं। ये मैं हूं। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इस चीजों को मैं बारीकी से आपको बताऊंगा। यहाँ पर पहले नंबर में कहते हैं कि कुछ नहीं, पहले नंबर में आपको भगवान श्री गणेश से आशीर्वाद लेनी है। आशीर्वाद लीजिए साथियों, जल्दी से लीजिए। आशीर्वाद लेते हैं हम लोग, ताकि हमारा चैप्टर जो है आनंदमय रूप से कार्य करे, है ना। आनंद आए हमको इस चैप्टर में। लो भैया सक्षम सिन्हा जी, सरप्राइज बताइए सर। क्या सरप्राइज था सर, हम खुदे भूल गए हैं। चलो बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। पहले हम लोग भगवान गणेश का आशीर्वाद लेते हैं और चैप्टर में बढ़ते हैं। ये एक थोड़ा सा छोटा सा मोटिवेशन पढ़ते हैं।
कहेंगे कि जिंदगी में कुछ करना हो तो खुद से वादा निभाना होगा। जिंदगी में कुछ करना हो तो खुद से वादा निभाना होगा। और कहते हैं कि हर हाल में आगे बढ़ना है, हर मुश्किल से टकराना होगा। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो अपने आप से वादा निभाना पड़ेगा। जो आप खुद से वादा किए हो, नैना जी, कोमल जी, है ना, विवेक कुमार जी, सक्षम सिन्हा जी, कहते हैं कि जो आपने खुद से वादा किया है, खुद से जो आपने वादा किया है, उस वादा को आपको ही निभाना पड़ेगा। कौन निभाएगा जी? आप ही ना निभाओगे? हाँ सर, मैं ही निभाऊंगा। पप्पू चौधरी है हमारे साथ, सालोक बाबू है हमारे साथ, रवि जी है हमारे साथ, और कहते हैं कि हर हाल में आगे बढ़ना है, हर मुश्किल से टकराना होगा। कैसा लगा आप लोगों को ये मोटिवेशन? एक बार इमोजी बना करके भेजेंगे कि ये मोटिवेशन आप लोगों को कैसा लगा, ये शायरी आप लोगों को कैसा लगा, जल्दी से बताएंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा सर। चलिए सर, आज जाइए आगे, कवि महोदय के बारे में जान लेते हैं पहले। कहते हैं कि इस चैप्टर के जो कवि महोदय हैं उनका नाम है कुंवर नारायण। ध्यान से सुनिएगा, प्रेम से सुनिएगा आप लोग, कि एक चैप्टर है जिसका नाम है एक वृक्ष की हत्या, और इस चैप्टर के जो कवि महोदय है, इस चैप्टर के जो कवि महोदय है उनका नाम है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण, एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण, है ना, एक वृक्ष की हत्या। और इसके कवि महोदय कौन है? कुंवर नारायण। कौन है मेरे भाई, बताओ? कुंवर नारायण। आई एम न्यू स्टूडेंट। बहुत अच्छा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं सर, नाम लिख देते तो ज्यादा अच्छा रहता। आइए, कहते हैं कि कुंवर नारायण का जन्म जो है 19 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ। पहला पॉइंट सबको याद रखना है, पहला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। क्या याद रखना है गुरुजी, फिर से बताइएगा एक बार। पहला पॉइंट आप लोगों को ये याद रखनी चाहिए कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ। कुंवर नारायण का जब जन्म जो है कब हुआ भैया, बताओ जल्दी से। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ, तो क्या आप बता पाओगे? यस या नो? हाँ सर, बिल्कुल बता देंगे कि 19 सितंबर 1927 ईस्वी को इसका जन्म हुआ है। 19 सितंबर 1927, 19 सितंबर 1927। साथ में बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, याद रहेगा, है ना। ऐसे देखने से देखते देखते आगे निकल जाएगा, इसलिए आप लोग साथ में बोलिए। कुंवर नारायण का जन्म हुआ गुरुजी 19 सितंबर 1927 ईस्वी को। याद हो गया सर? 19 सितंबर 1927 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ, तो गुरुजी इनका जन्म जो हुआ है लखनऊ में हुआ है। कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? लखनऊ में हुआ है। गुरुजी ये लखनऊ है कहाँ पर? तो गुरुजी लखनऊ तो उत्तर प्रदेश में है ना। हाँ सर, उत्तर प्रदेश की राजधानी ही तो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश। नैना जी, कोमल जी, सालोक बाबू, पप्पू चौधरी, है ना। क्या है भैया, रवि जी बताओ। उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र में एक जगह है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में एक जगह है लखनऊ। उस लखनऊ में एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसका कि नाम है कुंवर नारायण। मनखुश बताओ, कोई दिक्कत? मनखुश, कोई दिक्कत नहीं सर। लखनऊ में इनका जन्म होता है 19 सितंबर 1927 ईस्वी को। यह डाटा आपको परीक्षा तक याद रहनी चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल रहेगी। आगे कहते हैं कि कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत 1950 ईस्वी के आसपास की थी। ये जो कुंवर नारायण महोदय है, कवि महोदय है, कवि महोदय जो है, ये कविता लिखने की शुरुआत कब से की थी बताओ? बताओ मेरे भैया, बताओ मेरे विद्यार्थी जी, कि कवि महोदय जो है कुंवर नारायण, इन्होंने कविता लिखने की शुरुआत कब से की थी? कब से क्या था कविता लिखने की शुरुआत? आपके सामने चैट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में जल्द से भर दीजिए आप लोग कि सर 1950 के आसपास। 1950 लिखो ना, फास्ट में लिखो ना भैया। हाँ सर, 1950 के आसपास जो है इन्होंने जो है कविता लिखने की शुरुआत की थी। दो डाटा आपको याद रखना है। पहला डाटा, इनका जन्म हुआ 19 सितंबर 1927। कब हुआ बता? 19 सितंबर 1927 को जन्म हुआ। 1950 के आसपास जो है ये कविता लिखना शुरू कर दिए थे। उन्होंने कविता के अलावा जो है चिंतन परक लेख ले भैया। कहते हैं कि कविता तो लिखवे किया था,
अच्छी बात है, कवि है तो कविता लिखा है। अब बताओ कि कविता के अलावा जो है, कविता के बाद एक्स्ट्रा चीजें इन्होंने क्या क्या लिखी है। तो कहते हैं कि गुरुजी चिंतन परक लेख, क्या लिखा है, चिंतन परक लेख। और कहते हैं कहानियों और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी है, किंतु कविता उनके सृजन कर्म में हमेशा मुख्य रही है। इन्होंने लिखने की तो बहुत सी सारी चीजें लिखी है, लेकिन कविता जो है इनके लिए प्रमुख चीजें रही है। ठीक है, कविता इनके सृजन कर्म में हमेशा जो है प्रमुख रही है। तो आपको यहाँ से 3 चीजें याद रखनी है। कितने चीजें याद रखनी है बताओ, बताओ बताओ जल्दी से बताओ, कितने चीजें याद रखनी है गुरुजी? 3 चीजें। पहला चीजें जो है, पहली चीजें की बात करूं तो गुरुजी इनका जन्म याद रखना है। क्या याद रखना है? जन्म याद रखना है 19 सितंबर 1927 ईस्वी। कहां पर हुआ गुरुजी? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इनका जन्म हुआ है। हाँ सर, हमने ये याद रख लिया। याद रख पाओगे? क्योंकि आगे जो है हम ऑब्जेक्टिव जब आपको दिखाएंगे तो यह प्रश्न वहां पर रहेगा, वहां पर रहेगा मेरे भैया। अब पहले से देख लो, शबनम कुमारी है जी गुरुजी, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए हमारे लॉलीपॉप वगैरह को। आगे कहते हैं दूसरे नंबर में, दूसरा पॉइंट सर याद क्या रखेंगे कि 1950। अच्छा अच्छा, ये कविता लिखने की शुरुआत कब से की? शुरू कब से क्या है बताओ बच्चों, बताओ। कविता लिखने की शुरुआत कब से की? तो 1950 के आसपास। 1927 में जन्म लिया, 1950 के आसपास जो है इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। इन्होंने कविता के अलावा और क्या क्या लिखा? अलावा एक्स्ट्रा में कविता के अलावे और क्या क्या लिखा? तो चिंतन परक लेख महत्वपूर्ण है ना, चिंतन परक लेख, ये चीजें, और कहानियां की समीक्षाएं भी लिखी है। क्या आपको यह डाटा याद रहेगा? हाँ सर, हाँ सर, नो डाउट, अच्छे से याद रहेगा गुरुजी। थोड़ा सा आगे बढ़िए फास्ट में। कहते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी जो रचनाएं हुई थी बच्चा जी, पहले हम लोग इनकी रचनाएं की बात करेंगे। रचनाएं में सबसे महत्वपूर्ण देखते हैं, कहते हैं कि चक्रव्यूह एक रचना है। चक्रव्यूह, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे इस प्रकार से कि चक्रव्यूह की रचना किसने की? तो कहना है गुरुजी कुंवर नारायण ने। किसने? किसने मेरे भैया बताओ, मेरी बहन बताओ, मेरी छोटी बताओ, किसने? गुरुजी चक्रव्यूह की रचना की है कुंवर नारायण ने। किसने? कुंवर नारायण ने। नायना जी बताना है कि परिवेश हम तुम, परिवेश हम तुम की रचना किसने की है? तो गुरुजी कुंवर नारायण ने। किसने? कुंवर नारायण ने। के एन दे दीजिए। कहते हैं कि अपने सामने कोई दूसरा नहीं, अपने सामने कोई दूसरा नहीं की रचना किसने की? तो गुरुजी यह भी किए थे वही, है ना। आगे कहते हैं कि इन दिनों, इन दिनों इनका जो है काव्य संग्रह है, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ है यहाँ पर तो आपको रखना है इन दिनों। क्या याद रखना है? आपसे 100% ये पूछा जाएगा कि इन दिनों के रचनाकार कौन है, कौन सी कृति कुंवर नारायण की है, तो उसमें आपको इन दिनों का ऑप्शंस मिलेगा। तो बिल्कुल भी आप लोगों को घबराना नहीं है, हर्षित मन से, प्रफुल्लित मन से आपको इसे टिक कर देना है। आगे कहते हैं कि आत्मजयी जो इनका प्रबंध काव्य है, आत्मजयी, आत्मजयी इनका प्रबंध काव्य है। आगे कहते हैं आकारों के आसपास जो इनकी कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले इनकी समीक्षा है। मेरे साक्षात्कार, यानी कि ये साक्षात्कार है, कुंवर नारायण जी को अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार से है, देखिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है ना, कुमारन आसन पुरस्कार भी मिला है, व्यास सम्मान भी मिला है। देख लीजिए भैया, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, कुमारन आसन पुरस्कार भी मिला है, व्यास सम्मान भी मिला है, प्रेमचंद्र पुरस्कार भी मिला है, लोहिया सम्मान भी मिला है, और कबीर सम्मान भी मिला है। इतने सारे सम्मान कुंवर नारायण जी को मिले हैं। इतने सारे सम्मान जो है कुंवर नारायण जी को मिले हैं। तो बताइए आपको यहां तक समझ में आई या नहीं? यस या नो? यस या नो? इसमें ज्यादा चीजें आपको नहीं ढूंढना है, आप 2-3 चीजें को याद रखेंगे। इन दिनों, है ना, आत्मजयी, चक्रव्यूह, है ना, मेरे साक्षात्कार, आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, ये सभी चीजें जो है कुंवर नारायण द्वारा रचित है। बताओ मेरे बिट्टू बाबू, है ना। हाँ सर, बहुत अच्छा सर। आगे बढ़ा जाए गुरुजी, कहते हैं कि कुंवर नारायण पूरी तरह नगर संवेदना के कवि है। किस चीज के कवि है?
नगर संवेदना के कवि है। मेरे भाई आपको यह पॉइंट याद रखनी पड़ेगी। अगर आपके पास किताबें हैं तो उसमें अंडरलाइन करते जाओ, उसमें टिक लगा लो अच्छे से, ताकि जल्दी से आपकी नजर वहां तक जाए, है ना। ये बातें हैं कि नगर संवेदना के कवि कौन है। गुरुजी, अगर हमसे कोई पूछेगा कि बताओ भाई कि नगर संवेदना के कवि कौन है, तो हम तुरंत जो है, दिवाकर यादव जी कह रहे हैं कि हम तुरंत जो है बताएंगे कि नगर संवेदना के जो कवि है ना, उसका नाम है कुंवर नारायण। क्या कह रहे हैं? उसका नाम है कुंवर नारायण। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सक्षम सिन्हा जी है छपरा से और कह रहे हैं कि यस सर, समझ में आ गया है। कोई दिक्कत? बताइए भैया कि ये जो है नगर संवेदना के कवि कौन है। अगर आपसे हम पूछें कि बताओ मेरे भाई कि नगर संवेदना के कवि कौन है, तो आप क्या बताओगे? मिस्टर मजनू जी, क्या बताओगे भाई? बताओ नगर संवेदना के कवि कौन है। तो आपको तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखना है कि के एन, अर्थात कुंवर नारायण। क्या लिखना है? कुंवर नारायण लिखना है गुरुजी, के एन लिखना है। आगे कहते हैं कि विवरण उनके यहाँ नहीं नहीं के बराबर है, पर व्यक्तित्व और सामाजिक उहापोह की तनाव पूरी व्यंजकता के साथ प्रकट होता है। आज का समय और उसकी यांत्रिकता जिस तरह सजीव के अस्तित्व को मिटाकर उसे अपने लपेटे में लेना चाहती है। इस पेज से आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखनी है, बस आपको ये याद रखनी है भैया, ए भैया सुनो ना, ओ मेरी छोटी सुनो ना, क्या सुनो भैया, सुनो इधर, कि आपसे ये पूछा जाएगा कि नगर संवेदना के कवि कौन है। क्या पूछा जाएगा? नगर संवेदना, नगर संवेदना के कवि कौन है? कवि कौन है, आपसे यही पूछा जाएगा और आपको यहाँ पर जवाब देना है कि गुरुजी कुंवर नारायण। कौन? कुंवर नारायण, है ना। इस पेज से मात्र एक क्वेश्चन आपको याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन है आपके लिए इस पेज में से। इस पेज में से सिर्फ एक क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है कि नगर संवेदना के कवि कौन है? कुंवर नारायण। आगे चलते हैं, कहते हैं कि कुंवर नारायण की कविता वहीं से आकर ग्रहण करती है और मनुष्यता और सजीवता के पक्ष में संभावनाओं के द्वार खोलती है। मनुष्यता और सजीवता के पक्ष में संभावनाओं के द्वार कौन सी कवि की कविता खोलती है? तो गुरुजी कुंवर नारायण की। आगे कहते हैं, आगे कहते हैं कि नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा पाई है। विद्यार्थी जी, आपको 100% ये याद रखना है कि ये जो आत्मजयी रचना है, ये आत्मजयी जो रचना है, ये है प्रबंध काव्य। ये कौन सा काव्य है गुरुजी? यह जो आत्मजयी है, ये है हमारा प्रबंध काव्य, और इसके रचनाकार जो है, इसके रचनाकार जो है, वो है हमारे कुंवर नारायण जी। कौन है? कुंवर नारायण। नारायण कौन है मेरे भाई? बताओ। कुंवर नारायण है सर जी। हाँ सर, बहुत अच्छा सर, यहाँ तक में कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। आत्मजयी एक रचना है और इस रचना के रचनाकार है कुंवर नारायण, ठीक है। और यह जो है गुरुजी प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, उनकी कविताओं में व्यर्थ का उलझाव, हाँ, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम है, परिष्कार है और साफ सुथरापन है। मतलब इनकी जो भी कविताएं मिलती है, उसमें ज्यादा उलझापन नहीं है। आप कविता को पढ़ने के साथ साथ उसका अर्थ समझ लोगे, इतना सरल भाषा में ये लिखे हैं। आगे कहते हैं कि भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुद क्या है? यथार्थ का खुरदुरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी मिलता है, ये कहते हैं, है ना। चलिए, ज्यादा चीजें आपको यहाँ से याद नहीं रखनी है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे, है ना, कुछ नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंत अंत था को अभिव्यक्त करती यह कविता जो है, आज के समय की अपरिहार्य चिंताओं और संवेदनाओं का रचनात्मक अभिलेख है। इस चैप्टर में क्या होने वाला है, इस कविता में मेरे भाई मेरी बहन
क्या होगा ये समझ लो। कवि कहते हैं कि इसमें जो है एक वृक्ष को काटा गया था, तुरंत काटा गया था। क्या कहता है? तुरंत काटे गए एक वृक्ष। तुरंत जो है वृक्ष देखे हैं आप लोग? वृक्ष, गाछ वृक्ष देखे हैं ना? तुरंत कटा हुआ वृक्ष को आप लोग देखे होंगे, उसका कैसा रहता है स्थिति। काटे, उसके बहाने जो है पर्यावरण पर जोर दिया है, मनुष्य और सभ्यता पर दिया है, और उसकी विनाश का अंत को भी व्यक्त किया है। मतलब वृक्ष को काट करके हम किस प्रकार से विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, ये चीजों पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया है। कहते हैं कि यह कविता कुंवर नारायण के कविता संग्रह इन दिनों से लिया गया है। कहां से लिया गया है? इन दिनों से। हमने इस चीज को आगे भी कहा था आपको याद रखने के लिए कि इन दिनों जो रचना है वो रचना किसकी है? दिनेश कुमार जी। दिनेश भैया बताएंगे कि इन दिनों जो रचना है वो किसकी है। इन दिनों जो रचना है वो किसकी है? तो गुरुजी इन दिनों जो रचना है वो है कुंवर नारायण की। और यह जो हमारा चैप्टर है, एक वृक्ष की हत्या, कहां से लिया गया है? तो कुंवर, ये इन दिनों से कहां से लिया गया है मेरे भाई? बताओ 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 बताओ। एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या कहां से संकलित है? कहां से संकलित है मेरे भाई बताएंगे, है ना? कहां से लिया गया है या कहां से संकलित है? संकलित है ना? कहां से संकलित है? संकलित है। तो हमारा विद्यार्थी जी बताएगा कि उस जगह का नाम है इन दिनों। क्या नाम है? इन दिनों। जो एक रचना है, इन दिनों क्या है मेरे भाई बताओ? इन दिनों एक रचना है, उसी रचना से इसको लिया गया है। यहां तक में सर मजा आ गया। एक बार दिल बना करके भेजेंगे जल्दी से, फास्ट में एक बार दिल बना करके भेजेंगे कि सर यहां तक में हमें बिल्कुल भी दिक्कत वाली भाव नहीं लग रही है ना? बिल्कुल भी दिक्कत वाली भाव नहीं लग रही है गुरुजी। आगे बढ़ जाए यहाँ से। हाँ सर, दिल बना करके भेजेंगे। कोमल जी है ना? सालोक बाबू है। जल्दी से बताओ मेरे भाई, जल्दी से बताओ कैसा लगा यह चैप्टर आप लोगों को? क्या हम लोग अब चैप्टर पे आगे बढ़े? चैप्टर पर आगे बढ़े मेरे भाई बताओ। मनकुश जी है, मौसम जी है, जल्दी से बताओ मेरे भाई, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ने से आप हमें बताएंगे कि ये चैप्टर नंबर है हमारा 8वां। कौन सा चैप्टर है मेरे भाई? चैप्टर नंबर है 8। ठीक है, समझिएगा। चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर का नाम है एक वृक्ष की, एक वृक्ष की हत्या। चैप्टर का प्यारा सा नाम है एक वृक्ष की हत्या। और यह जो है हमारा क्या है? यह जो है हमारा कविता है ना? कविता है। और इस कविता के जो लेखक महोदय है, इस कविता के जो कवि महोदय है, कवि कौन है? कवि, कवि का नाम बताओ मेरे भाई। तो कवि का नाम है सर कुंवर नारायण। क्या नाम है? कुंवर नारायण। नारायण, कुंवर नारायण। गुरुजी इनका जन्म कब हुआ था? थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा फास्ट में। जन्म हुआ था 19 सितंबर, 19 सितंबर 1927 ईस्वी को। 1927 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था गुरुजी? यूपी के लखनऊ में हुआ था। यूपी के लखनऊ में हुआ था। ठीक है। यह जो चैप्टर है गुरुजी, एक वृक्ष की हत्या, यह कहां से लिया गया है? थोड़ा यह भी बताने की कृपा करें, कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? इस चीज को बताएंगे हमारे विद्यार्थी जी। इसको कहां से लिया गया है? तो इसको लिया गया है इन दिनों से। इन दिनों, कहां से? इन दिनों से। इन दिनों से इस चैप्टर को लिया गया है। क्या आप लोगों को कोई दिक्कत है? सर हम पहली बार आपके क्लास देख रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा दिनेश जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगे रहिएगा, बने रहिएगा। पहली बार को आप परीक्षा तक रहने दीजिएगा, है ना? परीक्षा तक आपको क्लासेस देखनी है। अगर आप 10वीं की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छी जगह आए हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको समय समय पर वीडियो की सूचनाएं मिलती रहेगी कि आज किस चीजें की क्लास होने वाली है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आए हैं तो लाइक भी करिए दीजिएगा। और आ गए हैं तो जाइएगा नहीं, क्लास को देख करके जाइएगा, क्योंकि जो मैं अभी बताऊंगा उसका ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, तुरंत उसका क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर में हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी को बहुत आनंद आता है। ठीक है, जयकांत जी है हमारे साथ, कह रहे हैं कि गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। इधर से भी भैया भेज रहे हैं, है ना? स्वीकार करें, कर दिए हैं सर। चलिए बहुत अच्छा। कहां से लिया गया है मेरे भाई बताओ? इन दिनों से लिया गया है। ठीक है, क्या आपको यह डाटा पहले से पता था? हाँ सर,
आप ही जो पहले पेज में बताए थे वही तो है, वही तो है ये। और ये हमारा क्लास है अर्थात क्रेश कोर्स का, ये जो है क्रेश कोर्स का कौन सा डे है मेरे भाई बताओ? क्रेश कोर्स का ये हमारा 8वां दिन है ना? और भैया एक चीज जानते हैं, ये जो 8वां चैप्टर है, अब यहाँ पर बचे कितने चैप्टर है? टोटल चैप्टर होते हैं 12, टोटल चैप्टर 12 होते हैं, जिसमें कि 8वां चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। तो बताओ अब कितने बचे हैं? अब बचे हैं 4 चैप्टर। कितने चैप्टर बचे हैं? 4 चैप्टर बचे हैं काव्य खंड के। फिर जो होगा ना, फिर फास्टली रिवीजन करेंगे हम लोग, फास्टली रिवीजन करेंगे। फिर हम आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे, है ना? इसलिए समय भी बहुत कम है, लेकिन जितना है भैया बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। यस या नो? यस या नो? हाँ सर, बहुत ज्यादा है सर। अब यहाँ से आगे बढ़ने का समय आ गया है गुरुजी। एक बार दिल बना करके भेज देंगे, जल्दी से भेजेंगे एक बार आप लोग। तब तक हम आप लोगों के लिए आपकी सेवा में हाजिर करते हैं आज की कविता। आज की कविता भैया आपके सेवा में हाजिर है। आइए हम लोग एक साथ मिलकर के इस कविता का आनंद लेते हैं, है ना? आनंद लेते हैं गुरुजी। चलिए सर, आप 12th का भी क्लास लेते हैं, लेकिन अभी आपको वो क्लासेस नहीं दिख पा रही होगी। कारण क्या है कि अभी हमारी पूरी टीम जो है 10th वालों पर फोकस की हुई है। टीम जैसे ही बड़ी होती जाएगी, हम लोग जो है लाइव क्लासेस करवाते जाएंगे, ठीक है? अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं 12th का, तो आप जाइए प्ले स्टोर पर और सर्च कीजिए जॉस स्टडी क्लासेस और उस एप्लीकेशन में जुड़ जाइए। वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएगी, नोट्स वगैरह सभी उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है? लाइव क्लास के लिए खेद है अभी। चलिए मेरे भाई, आइए शुरू करते हैं। एक एक चीज को कहते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि कुंवर नारायण जो है, कवि जो है कुंवर नारायण, समझिएगा, पहले मैं आपको यहाँ समझा दूं, यहाँ समझा देता हूं भैया, जल्दी से इसको आप समझ लीजिएगा ताकि आगे जो है अच्छा रहेगा, है ना? आगे अच्छा रहेगा, ये समझ लीजिएगा पहले। यहाँ ये समझ लीजिएगा कि ये एक घर है। ये क्या है? हम एक घर बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है? ये हमने एक घर बना दिया। ये घर है किसका? कुंवर नारायण का। किनका घर है? कुंवर नारायण का ये घर है। ये घर है किसका मेरे भाई बताओ? बताओ। ये है हमारे कुंवर नारायण जी, ठीक है? कुंवर नारायण जी है कवि महोदय, इन्हीं का ये घर है ना? कुंवर नारायण, ये कवि महोदय है कुंवर नारायण, इनका ये है घर। इनके घर के सामने दरवाजे पर जो है, इनके घर के सामने जो है मेरे भाई, दरवाजे पर क्या है? दरवाजे पर क्या है? इनके घर के सामने दरवाजे पर एक वृक्ष बना है। एक क्या है? एक वृक्ष है, ठीक है? एक वृक्ष है, ठीक है? चलो, हमने एक वृक्ष बना दिया, जैसा भी लगे आप लोग को समझना है सिर्फ, ठीक है? हमने एक वृक्ष बना दिया, ये कुंवर नारायण जी का घर है और ये है एक वृक्ष, ठीक है? इसी वृक्ष को जो है अभी अभी काटा गया है, तुरंत जो है इसको काटा गया है ना? समझिएगा बात को। कुंवर नारायण जी जो कवि महोदय हैं, वो कहीं ऑफिस से आते हैं, जैसे ही घर आते हैं, समझिए, ये जैसे ही घर आएंगे तो सबसे पहले इनको कौन मिलेगा? सबसे पहले इनको कौन मिलेगा बताओ? जैसे आपके दरवाजे पर मोटा सोटा एक वृक्ष है, अगर आप कहीं से आते हैं तो घर पे आपको सबसे पहले कौन मिलेगा दरवाजे पर? तो सबसे पहले मिलेगा यही वृक्ष। कौन मिलेगा? ये वृक्ष। और ये वृक्ष जो है पूरे इस तरह से खड़ा रहता है, पूरे शान शौकात से खड़े रहता है, छाती ताने सीना ताने खड़े रहता है। और इसके हाथ में राइफल भी है, बंदूक। ये अपने देख रहे हो डाली, डाली मतलब ठल्ली रे भैया, ठल्ली पूरा ऐसे तान ले रहता है ठल्ली को, राइफल की तरह जो दिखता है। कवि महोदय के कहने का भाव है कि एक वृक्ष, जब भी घर आता था तो वो दरवाजे पर हमेशा खड़ा और तैनात मिलता था, बिल्कुल एक बॉडीगार्ड की तरह, बिल्कुल एक क्या कहते हैं, होम गार्ड की तरह, जो कि घर घर की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहता था, खाकी वर्दी में रहता था, है ना? इस वृक्ष के बारे में हम बहुत सारी बातें आगे करेंगे, लेकिन ये वृक्ष जो कि कुंवर नारायण जी डेली देखा करते थे अपने घर के दरवाजों पर, आज आते हैं तो देखते हैं कि यह वृक्ष जो है कटा हुआ है, तुरंत इसको अभी काटा गया, काट दिया था, आज वो खड़ा नहीं मिला था।
रोज आते थे तो वृक्ष खड़ा मिलता था, राइफल ताने हुए, लेकिन आज आया है तो वही वृक्ष कटा हुआ मिला है। तो कटा हुआ मिला है, तो इसी कटे हुए वृक्ष पर इन्होंने एक कविता लिख दी है, एक कविता लिख दी है, और वही कविता है आपके सामने प्रस्तुत। तो बहुत आनंद आने वाला है, इस चैप्टर में बने रहिएगा। देखिए, कवि महोदय कहते हैं कि अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, अब की घर लौटा तो देखा कि वह नहीं है। तो मेरे भाई बताओ, किसके बारे में कह रहा है? कौन नहीं था वहां पर, जल्दी से बताओ। माय नहीं था, बहन नहीं था, चचा नहीं था, पप्पा नहीं था, कौन नहीं था कवि महोदय के घर पे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई। रोज आता था, जैसे ही आता था तो पहले मिल जाता था कौन? सर, वृक्ष, ट्री ना। पहले कौन मिल जाता था? वृक्ष। लेकिन आज जो आया, अब की जो आया, तो कौन नहीं है? बताओ, बताओ कौन नहीं है? तो गुरुजी, वृक्ष नहीं है। क्यों? कि वृक्ष को काट दिया गया है। वृक्ष को काट दिया गया है। अरे भैया कौन? कोई आदमी पूछता है कि अरे भैया कौन नहीं था, कौन नहीं था? तो कहते हैं अरे वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। कहता है कि मेरे भाई, अब की बार जो मैं घर लौटा तो वह नहीं था। कौन नहीं था? अरे वही वृक्ष था, वो बूढ़ा चौकीदार था, होम गार्ड था, है ना, बूढ़ा चौकीदार। आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे कि कवि ने बूढ़ा चौकीदार किसको कहा था? किसको कहा था बूढ़ा चौकीदार? जल्दी से बताओगे आप लोग कि गुरुजी बूढ़ा चौकीदार कहा था वृक्ष को। किसको कहा था मेरे भाई, बताओ ना। गुरुजी, वृक्ष को कहा था बूढ़ा चौकीदार। हाँ सर, किसको कहा था? वृक्ष को कहा था। आगे कहते हैं अरे वृक्ष बूढ़ा चौकीदार, क्या कहते हैं? वृक्ष बूढ़ा चौकीदार जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। अरे वही बूढ़ा वृक्ष, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा घर पर जो है हमेशा तैनात मिलता था, हाथ में राइफल लिए हुए मिलता था। क्या मिलता था? राइफल लिए हुए मिलता था, है ना। समझे बात को? राइफल का मतलब क्या? उनकी अपनी डाली, जो ठल्ली जो होते हैं, हम लोग ठल्ली बोलते हैं गांव घर की भाषा में, है ना, टहनिया। कहते हैं कि वो हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात मिलता था। आइए अर्थ को समझते हैं। कवि कहता है कि जब वह परदेश से घर लौटा तो वह अपने घर के सामने पुराने वाले पैर को नहीं देखकर, मतलब सोच में पड़ गया कि आखिर वह पैर जो है कहाँ गया। मैं जब भी घर आता था तो वह पैर हमको मिल जाता था, है ना। वो जब भी घर आता था तो मेरे भाई उनको जो है वो वृक्ष मिल जाता था बूढ़ा चौकीदार के रूप में। ठीक है, बूढ़ा चौकीदार कोई आदमी नहीं है, वृक्ष को ही कहा गया है बूढ़ा चौकीदार। तो कहते हैं कि जब भी घर आता था तो वो मिलता था, लेकिन आज नहीं मिला है। आखिर वो चौकीदार गया कहाँ? आखिर वो बूढ़ा चौकीदार जो था मेरा वृक्ष, वो गया कहाँ? कहाँ गया? क्योंकि जब घर आता था तो वो पेड़ के चौकीदार की तरह खड़ा पाता था, लेकिन इस बार जो है नहीं मिला है, तो बेचारा सोच में पड़ गया है। कहते हैं कि पुराना चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान झुर्रीदार खुरदरा तना, मैला कुचैला, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूलपत्तीदार, पाओ में फटा पुराना जूता, है ना, चरमराता लेकिन अखर बलबूता। समझिएगा बात को मेरे भैया, मेरे भैया, समझना है। कहते हैं कि पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान झुर्रीदार। उसका जो शरीर है, मतलब वृक्ष जो है बूढ़ा हो गया है, तो आप देखे होंगे कुछ वृक्षों को, उनके छाले जो है वो उखड़ते हैं। कुछ वृक्ष को आपने देखा होगा कि उनके छाल जो होते हैं, उनकी तने जो होते हैं वो फट जाते हैं। देखे हैं इस तरह से फट करके उखड़ते हैं, उखड़ते हुए आपने देखा होगा। हाँ सर, देखा है कि नहीं देखा है? हाँ सर, बिल्कुल देखे हैं। फट करके उखड़ जाते हैं, ऐसा हम लोगों ने देखा है ना? हाँ सर, बिल्कुल सर, फट करके उखड़ जाते हैं। कहते हैं कि तना जो है मैला कुचेला है, उनकी तना जो है वो मैला कुचेला, मतलब मट मैला दिख रहा है, गंदा दिख रहा है। क्यों? अरे बहुत पुराना वृक्ष है ना जी। राइफल सी एक सूखी डाल, एक सूखी डाल है, एक टहनी है, ठल्ली है, जो कि राइफल की तरह दिख रही है। कैसी दिख रही है गुरुजी? राइफल की तरह दिख रही है, बंदूक की तरह दिख रही है। और इन्होंने एक पगड़ी भी पहन रखी थी, एक पगड़ी भी पहन रखी थी, मुरेठा।
मुरेठा भी लगा रखा था। तो भैया मुरेठा जो था, पगड़ी जो था, वो था फूल पत्तीदार। वो कैसा था? वो फूल पत्तीदार था। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ये जो वृक्ष देख रहे हैं, इसको समझ लीजिए कि ये इसका है पगड़ी। ये इसका क्या है भैया बताओ? ये है इसका मुरेठा, पगड़ी। और ये पगड़ी जो है फूल पत्तीदार है, इसमें फूल वगैरह सब है। फूल पत्तीदार पगड़ी है, ठीक है। फूल पत्तीदार पगड़ी है। आगे कहते हैं कि पांवों में फटा पुराना जूता। उसके पांव में जूता भी है मेरे भैया, पांव में जूता भी है। जूता कैसा है? आप लोग देखे होंगे बड़े वृक्ष जो होते हैं, उसका जो जड़ होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे करके, है ना, जड़ जो होते हैं मेरे भाई ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे आप लोग देखे होंगे, है ना, बिल्कुल फटे चिटे देखे होंगे। तो ये इनकी जूता है, ये समझ लो। ये क्या है इनकी? जूता है, जूता। ये क्या है? जूता है, फटा पुराना जूता है। ये क्या है? जूता है ये। क्या था भैया? जूता है ये। कहते हैं कि चरमराता लेकिन अखर बलबूता। जब आंधी चलती है तो हवा ऐसे मारेगी, ऐसे मारेगी, चर चर, मतलब पूरा चरमराएगा, लेकिन अखर के रहेगा, पूरा सीना तान के रहेगा। कैसे रहेगा जयकांत भैया बताओ? हाँ भैया, पूरा सीना तान के रहेगा। सत्यम जी बताओ, नैना जी बताओ। पीछे मत रहो मेरे भाई, आगे बढ़ो ना, लाइव में आ जाओ जल्दी से, ऐसे ऐसे क्लिक करके भगा करके आगे आ जाओ। लाइव में रहो ना, कमेंट तब दिखेगा फास्ट। समझिएगा, कहता है कि वह पैर अधिक दिनों होने के कारण अपना हरापन खो चुका था। मेरे भैया वो जो वृक्ष था वो बहुत पुराना हो चुका था, उसकी पत्तियां जो है हरी नहीं थी, वो खुद हर मतलब ये उनकी जो तने थे वो हरे नहीं थे, वो सूख चुका था ना, बूढ़ा हो चुका था, है ना, डालें सूख गई थी, पत्तियां सब झड़ गए थे, लेकिन पैर का ऊपरी भाग जो है फूल पत्ती से भरा हुआ था। पैर का ऊपरी जो भाग है मुरेठा चौधरी, वो जो है फूल पत्ती से भरा हुआ था। पगड़ी के समान, मतलब पगड़ी के समान प्रतीत होता था। वो जो उनका फूल पत्तीदार मुरेठा था ऊपर में, वो किसके समान प्रतीत होता था? पगड़ी के समान, वही मुरेठा के समान। कहते हैं कि पैर जो है पुराना होने के कारण उसका तना खुद खुरदुरा हो गया था। पुराना होने के कारण उसका पैर जो था, उसका तना जो था, वो क्या हो गया था? हाँ, पूरा रहेगा। समझ रहे हैं ना? कहते हैं कि वह जो उनका तना जो है खुरदुरा हो गया था, और कहते हैं कि हर विषम परिस्थितियों में वह पैर जो है निर्भीक होकर के बहादुर के समान वहां खड़ा रहता था। हर परिस्थिति में, चाहे वर्षा आ जाए, आंधी आ जाए, भूकंप आ जाए, पूरा सीना तान के खड़ा रहता है, बिल्कुल चौकीदार की तरह। किसके तरह बताओ 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 बताओ? गुरुजी, चौकीदार की तरह। आगे कहते हैं कि धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। मेरे विद्यार्थी जी, आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि खाकी वर्दी में कौन रहता है? खाकी वर्दी में कौन रहता है? तो कहेंगे गुरुजी, खाकी वर्दी में तो पुलिस रहती है, खाकी वर्दी में तो पुलिस रहती है। लेकिन ये जो वृक्ष था ना, वहां पर वृक्ष जो था वहां पर, वो भी किस वर्दी में था? खाकी वर्दी में था। अर्थात उनका भी रंग उसी तरह से हो गया था, पूरा फटा चिटा खुरदुरा हो गया था, है ना। कहते हैं धूप में भी, बारिश में भी, गर्मी में भी, सर्दी में भी वो जो है हमेशा चौकन्ना रहा करता था। कौन? वही बूढ़ा चौकीदार। धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, पूरा चौकन्ना रहता था बूढ़ा चौकीदार, अर्थात वृक्ष। कहते हैं, कवि कहते हैं कि वह बूढ़ा वृक्ष जो है गर्मी, सर्दी तथा बरसात में हमेशा चौकीदार की तरह खाकी वर्दी में खड़ा रहता था। अर्थात छाल नष्ट होने के कारण जो है हल्के पीले रंग की दिखाई पड़ रही थी। आप देखेंगे जो पौधे सूखने की स्थिति में आ जाते हैं ना, उनके तने के रंग जो है बदल जाते हैं, वो दूसरे टाइप के हो जाते हैं, खाकी की तरह दिखने लगते हैं, ऐसा कहते हैं। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई बातें? बातें समझ में आ रही है? जल्दी से बताओगे मेरे भाई, है ना? जल्दी से बताना, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? नहीं सर। आगे चलते हैं, कहते हैं दूर से ही ललकारता। कौन हो मेरे भाई बताओ? वो जो बूढ़ा चौकीदार था वृक्ष, वो दूर से ही ललकारता था, जैसे मतलब हवा में हिलता था ना, ऐसे 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 ऐसे, तो लोगों को, अर्थात कवि को लगता था कि हमको पूछ रहा है कि रे इधर जो आ रहा है तू कौन है? कौन है? अलगे से मतलब पूछता था, बताओ कौन है? तब कवि कहते थे कि मैं जवाब देता था,
कवि महोदय दुख के साथ कह रहा है कि जब मैं घर आता था तो हमेशा देखता था एक वृक्ष को जो बूढ़ा चौकीदार की तरह हमेशा तैनात रहता था, खाकी वर्दी में राइफल लिए हुए वृक्ष। लेकिन आज जब आया हूं और जब भी मैं आता था तो वो दूर से ही पूछता था कि कौन हो, कौन हो। तो मैं जवाब देता था, अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, फ्रेंड फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, कहते हैं। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाव में, इतना बोल देता था और उसके ठंडी छाव में जाकर के मैं बैठ जाता था, मैं बैठ जाता था। कहते हैं कि दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। कवि महोदय कह रहे हैं हमको शुरू से इस बात का शंका था, इसका कोई ना कोई दुश्मन जरूर है, इसका कोई ना कोई जानी दुश्मन है जो कभी ना कभी इसको अपने स्वार्थ के लिए इसको काट देगा, काट देगा। और आज वही हुआ है प्यारे साथियों। कहते हैं कि जब वह पेड़ के समीप पहुंचता था तो दूर से ही वह चौकीदार के समान सावधान करता था। तात्पर्य यह है कि जैसे चौकीदार आने वाले लोगों से जानकारी लेता था, लेकर के जानकारी के लिए पूछता है, वैसे ही दीपक जी कह रहे हैं कि हेलो सर, बिल्कुल हेलो। कहते हैं कि वह जैसे ही वह पैर की कवि से जानना चाहता है कि कवि अपने आप को उसका दोस्त कहते हुए पेड़ की शीतल छाया में बैठकर सोचने लगता है, कहीं संवेदनशील मानव जो है स्वार्थ पूर्ति के लिए, संवेदनशील मानव जो है स्वार्थ पूर्ति के लिए इसको काट ना दे। मेरे भाई बताओ, कवि महोदय कह रहे हैं कि जब भी मैं घर आता था तो वृक्ष हमसे पूछता था ललकार करके कौन हो, और मैं जवाब देता था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और इतना कहा करके उसकी ठंडी छाव में मैं बैठ जाता था, है ना। बैठ करके मैं सोचने लगता था कि इसका कोई ना कोई जानी दुश्मन है जो कभी ना कभी इसको अपने स्वार्थ के लिए काट देगा, है ना। और आज वही हुआ है प्यारे साथियों। कहते हैं अरे कि घर को बचाना है लुटेरों से, मेरे भैया समझना बात को। कहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, कई बार परीक्षा में पूछे जाने वाले ये लाइन है। बबलू जी, है ना, छोटू छलिया जी, समझ रहे हैं भैया बात को। कहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, घर को बचाना है किससे, लुटेरों से। शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। घर को बचाना है किससे, जल्दी से बताओ, घर को किससे बचाना है। तो गुरुजी घर को बचाना है लुटेरों से, किससे, लुटेरों। घर को बचाना है गुरुजी लुटेरों से। शहर को किससे बचाना है, जल्दी से बताओ। शहर को बचाना है गुरुजी नादीरों से, किससे बचाना है, नादीरों से। घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादीरों से, और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। देश को किससे बचाना है बताओ, तो दुश्मनों से। किससे बचाना है, दुश्मनों से। ये आपको याद रखनी है। घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, है ना। दीपक जी कह रहे हैं सर हम हिंदी कुछ नहीं पढ़े हैं, क्या करें। क्या करें, तो भैया आपके लिए ही यह वीडियो है, आपके लिए ही यह क्रैश कोर्स है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारी टीम से जुड़ जाना है। मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, इसी चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आप कॉल करेंगे और जैसे जैसे हम लोग आपको कहेंगे करने के लिए, आराम से आपको उस डायरेक्शन में काम करना है। आपकी हिंदी की पढ़ाई जो है अच्छे ढंग से हो जाएगी। हिंदी की क्या, आपकी हर सब्जेक्ट की पढ़ाई अच्छे ढंग से हो जाएगी, क्योंकि अभी शुरुआत ही हुई है। मात्र 8 दिन हम लोग क्रैश कोर्स में पढ़ाए हैं अभी, है ना। आज को लेकर के 8 दिन पढ़ाए हैं, उसके बाद तो अभी तो पूरा चलेगा। इस क्रैश कोर्स में हम सारे चीजों को कवर करने वाले हैं। कितने दिनों में, 3 महीनों के अंदर में। परीक्षा से पहले, परीक्षा से 10-15 दिन पहले जो है पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। और यह जो है आज 8वां दिन है, इसलिए जल्दी से हमारे क्रैश कोर्स में जुड़ जाएंगे, है ना। क्रैश कोर्स में जुड़ जाएंगे तो जल्दी से आपको कॉल करना है ना। कॉल करना है और क्रैश कोर्स में जुड़ने के लिए मतलब सजेशन ले लेना है कि कैसे आप जुड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, या प्ले स्टोर पर जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां से आप बैच परचेज कर सकते हैं। समस्या होने पर आप कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करें और
समस्या का हल पाएंगे। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, है ना। आगे कहते हैं गुरुजी कि बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। नदी को बचाना है नाला हो जाने से। नदी को किससे बचाना है जल्दी बताओ, क्योंकि यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए आगे तैयार। मेरे विद्यार्थी जी, नदियों को नाला हो जाने से बचाना है, हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। किससे बचाना है बताओ ना। हवा को धुआं हो जाने से बचाना है, खाना को जहर हो जाने से बचाना है। खाना को जहर हो जाने से बचाना है, जंगल को मरुस्थल हो जाने से बचाना है, और कहते हैं बचाना है मनुष्य को जंगली हो जाने से। मनुष्य को जंगली हो जाने से। मेरे भाई, समझने की बात है यहाँ पर। पहले हमने आपको बताया कि बताओ कि घर को बचाना है लुटेरों से। घर को किससे बचाना है? लुटेरों से। शहर को किससे बचाना है? तो शहर को बचाना है नादिरों से। देश को किससे बचाना है? देश के दुश्मनों से। अब आते हैं इस पेज में। इस पेज में बताओ भैया कि नदियों को किससे बचाना है? तो नदियों को नाला हो जाने से बचाना है, हवा को धुआं हो जाने से बचाना है, जहर को खाना मतलब खाना को जहर हो जाने से बचाना है, जंगल को मरुस्थल हो जाने से बचाना है, और मनुष्य को बचाना है जंगली हो जाने से। क्या आपको समझ में आई बातें? यस सर। कैसा लगा आपको यह चैप्टर जल्दी से बताएंगे, क्योंकि आपका चैप्टर यहाँ पर हो गया है मेरे भाई खत्म। जल्दी से आप बनाकर भेजेंगे अपना अपना दिल, है ना। दिल का चित्र बना करके भेजेंगे मेरे भाई फास्टली। कैसा लगा आप लोगों को यह चैप्टर, एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे यह चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा। सोनू जी बताएंगे कि भैया बताओ चैप्टर कैसा लगा। हाँ सर बहुत अच्छा लगा। मिस्टर मजनू जी है, कोमल है, रवि जी है, सलोक बाबू है ना, छोटू छलिया जी है हमारे साथ। बहुत मस्त था गुरुजी, बहुत मस्त था। बबलू जी करे सर बहुत मजा आया पढ़ने में। जमशेद जी भी आ चुके हैं, वेलकम भैया जमशेद जी, वेलकम टू जॉस स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका जॉस स्टडी क्लासेस में। चलिए शुरू करें, शुरू करें बातें को यहां से। चलिए पहले एक चीज आप लोग इधर थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा। एक मिनट जल्दी से बताइएगा कि घर को किससे बचाना है, जल्दी से बचाओ। यहाँ पर हम लिख देते हैं बचाना है बचाना है। देख लेना इसमें से कई सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, अभी तुरंत रहेगा आपके लिए, तुरंत रहेगा भैया। इसीलिए कहते हैं कि घर को किससे बचाना है? लुटेरों से। लुटेरों से। घर को किससे बचाना है गुरुजी? लुटेरों से। अच्छा, शहर को किससे बचाना है? शहर को बचाना है नादिरों से। शहर को किससे? नादिरों से। आगे कहते हैं देश को किससे बचाना है? तो देश को बचाना है दुश्मनों से। किसके दुश्मन से? देश के दुश्मन से। दुश्मनों, दुश्मनों, है ना, दुश्मनों से। आगे कहते हैं बचाना है नदी को। नदी को किससे बचाना है? नाला हो जाने से। नदी को बचाना है नाला हो जाने से। हवा को बचाना है धुआं हो जाने से। हवा को किससे बचाना है? धुआं। हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। और कहते हैं कि खाना को किससे बचाना है? खाना को बचाना जहर हो जाने से। खाना को बचाना है जहर हो जाने से। जंगल को, जंगल को बचाना है मरुस्थल हो जाने से। मरुस्थल हो जाने से, है ना। और मानव को किससे बचाना है बताओ? मानव को बचाना है जंगली हो जाने से, है ना। मानव को बचाना है जंगली हो जाने से। और इसी पर जो है आपके बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, यह आपको बहुत काम देगा, अभी तुरंत काम देगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिए? हाँ सर, आगे बढ़ जाए। यस सर। चलिए भैया पहले क्वेश्चन पर आते हैं। कहते हैं कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो हमारे सभी विद्यार्थी जी पहले से ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करके बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। कुंवर नारायण का जन्म कब और कहां हुआ? कब हुआ और कहां हुआ ये पूछ रहा है। जन्म जो है कब हुआ
और कहाँ हुआ? तो आप जानते हैं कि 19 सितंबर 1927 ईस्वी को इसका जन्म हुआ है। लखनऊ अर्थात उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ है। सारी चीजें को बारीकी से समझेंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। सर ये नहीं पता है। ये इसलिए नहीं पता है मेरे भाई क्योंकि आप बहुत लास्ट में आए हो ना इसीलिए, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काजल जी भी आ चुकी है, काजल ऑफिशियल जी भी है। तो जो भी विद्यार्थी जी चाह रहे हैं कि हम इस सभी प्रश्नों का सही-सही जवाब दे पाएँगे, तो अभी आप देख लीजिए, आपके पास समय रहेगा, आप एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। निश्चित रूप से आप अगर शुरू से वीडियो को देखेंगे, तो ये सभी प्रश्न जो है आपको अच्छे से बन जाएँगे। लेकिन अभी आप पीछे नहीं जाइएगा क्योंकि अभी मैं जो बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं और आप जो वहाँ पर चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप जो कुछ भी लिखिएगा, वो हमको यहाँ दिखेगा, देखो। दिख रहा है ना? इस तरह से। आप कुछ भी लिखिएगा तो वो हमको यहाँ पर दिखेगा और जो दिखेगा हम वो बोलेंगे अच्छा लगेगा तो, ठीक है? तो अभी मेरे भाई कहीं नहीं जाइएगा आप लोग, अभी सीधा ऑप्शंस पर क्लिक करना है, ठीक है? चलिए, कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं सर। एक वृक्ष की हत्या में कवि जो है देश को किससे बचाने की बात करता है? लो, लो, आ गया ना? पूछ दिया ना? मेरे भाई पूछा ना? कहता है कि वृक्ष में एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि जो है देश को किससे बचाने की बात कर रहा है? देश को किससे बचाने की बात कर रहा है? जल्दी से बताओ। देश को किससे बचाने की बात कर रहा है? हमने आपको बताया था कि घर को बचाना है लुटेरों से। घर को किससे बचाना है? लुटेरों से बचाना है। और हमने आपको बताया घर को लुटेरों से बचाना है और क्या था जी? देश को, है ना? नहीं, पहले है शहर। देश शहर को बचाना है नादीरों से। किससे बचाना है? नादीरों से। आगे कहते हैं कि देश को किससे बचाना है? देश को। तो देश को बचाना है दुश्मनों से। किससे बचाना है? दुश्मनों से। तो बताओ भैया, यही वाला ना आपका ऑप्शन होगा? यही वाला ना ऑप्शन होगा? अभी तुरंत हमने आपको यहाँ बताया था कि नहीं बताया था? देखो, देश को बचाना है देश को किससे बचाना है? तो देश के दुश्मनों से। किससे बचाना है? बताया था ना मैंने, देखो। कहा था ना स्क्रीनशॉट रखो। हाँ सर, कहा तो था, लेकिन क्या करें सर, आदत से मजबूर है ना हम लोग। चलिए, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा देश के दुश्मनों से, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या आप लोगों को यह चीजें समझ में आई? सक्षम सिन्हा जी है, गेमिंग सत्यम है, मिस्टर मजनू जी है, कोमल जी है ना? बहुत सारे प्यारे प्यारे लॉलीपॉप है हमारे साथ, इसलिए हमको पढ़ाने में मजा भी आ रहा है ना? यस सर, आप लोगों को ठीक लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना जी? जमशेद भैया भी है हमारे साथ, फिर क्या दिक्कत वाली बात है? कोनो दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़िए। कहते हैं कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा बूढ़ा चौकीदार जो है किसको कहा था? बताओ मेरे भैया, बूढ़ा चौकीदार किसको कहा था? किसको कहा था? दीपक जी बताओ, बूढ़ा चौकीदार किसको कहा था? सालोक जी बताओ, बूढ़ा चौकीदार किसको कहा था? मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, जल्दी से आपको बताना है ना, जल्दी से बताना है गुरुजी। पहाड़ को नहीं सर, व्यक्ति को नहीं सर, लेकिन हाँ आपका दिमाग कहेगा यहाँ पर, अरे भैया चौकीदार कौन होता है? कुत्ता होता है क्या? बिलाय होता है क्या? है? चौकीदार तो सर कोई आदमी होगा, चौकीदार का नौकरी लेगा। लेकिन इस कविता में चौकीदार कहा गया था एक वृक्ष को। किसको कहा गया था? एक वृक्ष को कहा गया था। किसको मेरे भाई बताओ ना? एक वृक्ष को गुरुजी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सभी कोई बच्चे जो है क्लिक करके रखे हुए पहले से। कहते हैं कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि ने किसे बचाने की बात करता है? किसे बचाने की बात करता है बताओ? हमने आपको बताया था कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। तो ऑप्शंस क्या लग रहा है आपको? क्या घर को बचाना है? यस सर। शहर को बचाना है? जी सर। देश को? यस सर। तो आपको हो ना सभी को? यस या नो? यस या नो? कमेंट बॉक्स को भरिए फास्ट में। क्या ऑप्शंस नंबर डी सही है? हाँ, हाँ सर, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है सर। आगे चलिए। कहते हैं कि पाठ्य पुस्तक की कौन सी कविता
पर्यावरण के बारे में भी बात करता है, मनुष्य और सभ्यता के बारे में भी बात करता है, विनाश की अंतर्व्यथा की अभिव्यक्ति करता है। मतलब कौन सी कविता जो है इन सब चीजों पर बात करता है, कौन सी कविता इन सब चीजों पर बात करती है? तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी कहेंगे गुरुजी, एक वृक्ष की हत्या। यह जो कविता है, इस कविता में पर्यावरण के बारे में भी बात हुई है, मनुष्य और सभ्यता की अंतर्व्यथा, विनाश की अंतर्व्यथा का भी अभिव्यक्त हुआ है। हाँ सर, बहुत अच्छा सर, मजा आ गया सर यहाँ तक में। आगे चलिए। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि ने वृक्ष को किस रूप में व्यक्त किया? मतलब उस वृक्ष को क्या कह करके संबोधित किया? कुत्ता, बिलाए, हरामी, घोड़ा, है ना? क्या कह करके संबोधित किया बताओ? बूढ़ा व्यक्ति कहा था क्या? बूढ़ा चौकीदार कहा था, सिपाही कहा था, या इनमें से कुछ नहीं कहा था? क्या कहा था मेरे भाई बताओ? बताओ, मनखुश जी बताओ, दीपक जी बताओ, मिस्टर मजनू जी बताएंगे, ज्योतिषी जी बताएंगे, है ना? सालोक बाबू बताएंगे, जमशेद भैया बताएंगे, और सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी जो भी जुड़े हुए हैं लाइव क्लासेस में, सबका जवाब आ रहा है गुरुजी, बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अर्थात उन्होंने कहा था चौकीदार। क्या कहा था? चौकीदार कहा था गुरुजी। तो बताओ भैया, क्या आपने इन सब चीजों को याद किया था? क्या आपने इन सब चीजों को रटा था कभी? नहीं सर। तो कैसे बन रहा है? ये तो समय का प्रभाव है। हमने यहाँ पर समय दिया है, और उसी समय के कारण जो समय आपने खर्च किया है इस क्लास में, उसी का आपको मूल्य मिल रहा है साथियों, उसी का आपको फल मिल रहा है, परिणाम मिल रहा है कि आपके सारे ऑप्शंस आराम से बन रहे हैं, जबकि आपने इसको रटा नहीं है, आपने इसको याद नहीं किया है, लेकिन फिर भी बन रहा है ना? हाँ सर। सर जी आगे कहते हैं कि कविता में पेड़ की डाल की तुलना किससे की थी? विद्यार्थी जी सोचिएगा, सोचिएगा, जो वृक्ष था ना, जो वृक्ष बना हुआ था, हमने बनाया था वृक्ष, है ना? ये जो वृक्ष हमने बनाया था यहाँ पर, इसकी जो डालियां थी, इस डालियां की तुलना हमने किस चीज से की थी बताओ? किस चीज से की थी इसकी डालियों की तुलना? हमने कहा था कि राइफल की तरह टहली, किसकी तरह? बंदूक की तरह, राइफल की तरह। तो बताओ बताओ, डंडा से? नहीं सर। राइफल से? हाँ सर। तीर से? नहीं सर। भाला से? नहीं सर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किससे सर? अरे सर, राइफल से क्या था? राइफल से खूंटा ठोकाला। आहा, आहा, हा हा, गाना सुने हैं ना भैया जी? ओ मेरे भैया बताओ ना, गाना सुने हो ना? बहुत अच्छा लगता है गाना ना जी। राइफल से खूंटा ठोकाला। यहाँ वृक्ष में राइफल फड़ेला, वृक्ष में राइफल फड़ेला इधर। तो गजबे फ्रॉड चल रहा है इधर भैया। ओ भैया, ये का हो रहा है जी? चलो। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि जो है शहर को किससे बचाने की बात कर रहा है? जल्दी से बताओ। घर को किससे बचाना है? तो घर को बचाना है सर लुटेरों से। किससे बचाना है? लुटेरों से, है ना? शहर को किससे बचाना है गुरुजी? शहर को बचाना है नादिरों से। किससे बचाना है? नादिरों से। और देश को किससे बचाना है? तो देश को बचाना है गुरुजी दुश्मनों से। किससे बचाना है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इसमें क्या होने वाला है आंसर? तो सर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात नादिरों से। बताओ, मजा आया कि नहीं आया? मजा आया? हाँ सर, बहुत अच्छा मजा आया, इतना मजा आ गया कि कितना मजा आ गया सर बतेबे नहीं करेंगे। इतना ना मजा आ रहा है, इतना ना मजा आ रहा है कि मत पूछिए सर, मत पूछिए सर मजा। लेकिन सर मजा बहुत आ रहा है, क्या बताएं। कहने की बात मत कीजिए सर, ले लीजिए ना, हम भेज देते हैं, हम भेज देते हैं, अपने मन की व्यथा समझ लीजिए आप लोग, है ना? ये आप भेज दीजिए ना, हम समझ लेंगे, समझ लेंगे मेरे भाई। हाँ ठीक है। हाँ भैया ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दीपक जी कह रहे सर आपका नाम क्या है? क्या होना चाहिए मेरा नाम? बताओ, बताओ मेरा नाम क्या होना चाहिए? आप पूछ रहे हैं कि सर आपका नाम क्या है, तो बताओ मेरा नाम क्या है मेरे भाई? पुराने विद्यार्थी जी बताएंगे जो क्लास में जुड़े हुए हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर आपका नाम क्या है, मतलब मेरे नाम के बारे में पूछना चाह रहे हैं। तो पुराने विद्यार्थी जी बताएंगे एक बार मेरा नाम क्या है, क्योंकि मैं अपना नाम भूल चुका हूँ। जल्दी से बताइएगा मेरा नाम क्या है। हाँ, एक कमेंट आ गया है, जल्दी से,
जल्दी से बताइएगा। दो दो विद्यार्थी जी बता चुके हैं। और बताइए। हाँ, 3 विद्यार्थी बता चुके हैं। फास्ट में कमेंट कीजिए ना। मेरा नाम क्या है? क्या है मेरा नाम? ठीक है। हाँ, राजा जी भी है हमारे साथ। राजा जी, है ना? हाँ बच्चों, मेरा नाम है महावीर। ठीक है, महावीर, है ना? बस इतना ही छोटा सा नाम है मेरा, लेकिन अर्थ की बात करते हैं ना, तो अर्थ इतना बड़ा हो जाता है कि जिसके लायक मैं नहीं। महावीर, महावीर किसको बोलते हैं जानते हैं? एक होता है वीर, वीर का मतलब बहुत ताकतवर, बलशाली, मतलब हर चीज में वीर होता है वो। अब महावीर किसको बोलते हैं? जो उससे भी ज्यादा वीर होगा उसको बोलते हैं महावीर। आपको लगता है कि हम उतना महावीर है? लग रहा है आपको? नहीं सर। है ना? बहुत कमजोर है आप सब, है ना? मेरा नाम है सिर्फ महावीर, बस। बस मेरा नाम है महावीर। आप लोग बोलते हैं गुरुजी आपका नाम है महावीर सर। ठीक है, ये प्यार से आप लोग ये सर की उपाधि देते हैं, लेकिन मेरा नाम है महावीर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। अब हम आपके नामों को नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि एक वृक्ष की हत्या कविता जो है किस काव्य संग्रह से लिया गया है? सभी विद्यार्थी जी को बताना है, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इस चीजों पर पहले ही जो है बहुत बार रेखांकित करके हम आपको बताए हैं। यह जो चैप्टर है प्यारे साथियों, ये कहां से लिया गया है? चिंता त चिता चित चिंता तता, जल्दी से बताओ ना, कहां से लिया गया है? तो हमारे सभी विद्यार्थी जी, मिस्टर मजनू जी है, सालोक बाबू है, मनखुश पटेल है ना? जल्दी से बता रहे हैं, सभी विद्यार्थी जी बता रहे हैं गुरुजी ऑप्शन नंबर सी, इन दिनों से इस चैप्टर को लिया गया है और हमें ये अच्छी तरह से मालूम है। मालूम है गुरुजी, हम लोग भूलने या भंगठने वाले नहीं है। ठीक है, हाँ सर, बहुत अच्छा सर। आगे चलिए ना सर। अभी देख रहे हैं ना, आपने 10 प्रश्नों को देखा है। कितने प्रश्नों को देखा है? 10 प्रश्नों को देखा है। और हमें ये उम्मीद है अपने प्यारे प्यारे साथियों से, आप सभी का 10 में से 10 सही हुआ होगा। यस या नो? यस या नो? क्या आपको 10 में से 10 अंक आए हैं? हाँ सर, हाँ सर, 10 में से 10 आ गए हैं सर, मजा आ गया है ना? आइए अगले सवाल पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बढ़े आगे। कोमल कैडेट सर, बिल्कुल 10 में 10 है मेरा, है ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, आगे बढ़िए सर। आगे सवाल में है कि धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकाना खाकी वर्दी में, यह जो लाइन है बच्चों, किस चैप्टर से लिया गया है? यह लाइन किस चैप्टर में, किस कविता में इस लाइन को आपने पढ़ा है? किस कविता में इस लाइन को आपने पढ़ा था मेरे भाई, बताओ। लौट कर आऊंगा फिर नहीं सर, मेरे बिना तुम प्रभु नहीं सर, हिरोशिमा नहीं सर, ये है हमारा एक वृक्ष की हत्या। क्या है भैया बताओ? एक वृक्ष की हत्या जो चैप्टर है गुरुजी, उसी चैप्टर से, उसी चैप्टर में इस लाइन को हमने पढ़ा था। हाँ सर, आगे बढ़ेंगे। एक वृक्ष की हत्या कविता जो है कुंवर नारायण जी की रचना है, किस कविता संग्रह से लिया गया है? यह जो चैप्टर है बच्चों, साथियों मेरे, यह जो चैप्टर है कहां से लिया गया है बताओ ना। कहते हैं कि चक्रव्यूह, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, और इन दिनों, तो कौन सा आपको सही लग रहा है जल्दी से बताओ। तो गुरुजी सही लगने की क्या बात है, हम सभी जानते हैं इस चीज को कि यह जो चैप्टर है इन दिनों से लिया गया है। कहां से लिया गया है? इन दिनों से लिया गया है ना? और गुरुजी हम यह भी जानते हैं, ये चारों चीजें जो है ए बी सी डी, अगर हम कहेंगे कि चारों जो है, चारों में से कौन सी रचना जो है कुंवर नारायण की नहीं है, तो आपको बोलेंगे सर ये सवाल ही आपका गलत है। सर ये सवाल ही आपका गलत होगा, क्योंकि ये चारों रचना जो है कुंवर नारायण की है। लेकिन आपने पूछा है कि यह जो चैप्टर है एक वृक्ष की हत्या, यह कहां से लिया गया है? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। नगर संवेदना के कवि कौन है? यह भी हमने आपको कई बार बताया था, रेखांकित कर करके बताया था विद्यार्थी जी, कि यह जो कविता है ना, ये जो नगर संवेदना के कवि है वो है हमारे कुंवर नारायण।
नगर संवेदना के कवि कौन है? अगर हमारे विद्यार्थी जी से पूछेंगे कोई महानुभाव, तो हमारा विद्यार्थी जी चुप बैठेगा क्या? चुप बैठेगा क्या? नहीं सर, गर्दा उड़ा देंगे सर, ऐसे थोड़े होगा, गर्दा उड़ा देंगे, देख लेंगे। बताओ राजा भैया, क्या ये सही है? हाँ सर। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? कौन ललकारता था? कौन हो रे? कौन हो भैया बताओ? कौन ललकारता था? जल्दी से बताओ ना। चोर, डाकू, वृक्ष रूपी चौकीदार या कोई शत्रु? कौन ललकारता था? जल्दी से बताओ। ज्योतिष है, मिस्टर मजनू है, राजा किंग है, गेमिंग है ना, गेमिंग सत्यम है, उसके बाद सालोक बाबू है, जमशेद भैया है, और कौन है भाई बताओ? कोमल है ना? जी सर। कहते हैं गुरुजी सी नंबर ऑप्शन हमें सही लग रहा है। सी नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि यह जो चौकीदार था यही जो है दूर से ललकारते रहता था, मतलब हवा में इधर उधर जो ऐसे ऐसे हिलता था ना, वही हो जाता था ललकार ना, ललकार ना, है ना? सर आप कहाँ से हैं? भैया हम धरती से हैं, और यह जो धरती है इस धरती के सहरसा जिला से है। ठीक है, सहरसा से। कहाँ से है? सहरसा से। सहरसा डिस्ट्रिक्ट है अपना ऑफिस। आ जाइए कभी घूमने के लिए, मिलेंगे हम आप लोगों से ऑफिस में। ठीक है, हमारी पूरी टीम मिलेगी आप लोगों से। आइए सहरसा जिला कभी, आइए मिलने के लिए सहरसा जिला। आ रहे हो? आ रहे हो भैया? बताओ ना, आ रहे हो? हाँ सर बिल्कुल आएंगे। कहते हैं कि कुंवर नारायण जो कवि है वो कैसे कवि है, इसमें से बताओ। इसमें से बताइएगा भैया कि कुंवर नारायण जो कवि है। जमशेद जी कह रहे हैं सर हम मधेपुरा से हैं। मधेपुरा से हो आप? बहुत अच्छा। मधेपुरा सहरसा सटा हुआ है, क्षेत्र ही तो है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। चलिए, कुंवर नारायण जो कवि है वो कवि जो है इसमें से किस टाइप के कवि है? जल्दी से बताओ। ग्राम संवेदना के कवि है, या नगर संवेदना के कवि है, या ममत्व संवेदना के कवि है, या पितृत्व संवेदना के कवि है? क्या लग रहा है आपको बच्चों? बताओ क्या लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? एक बच्चा कह रहा है सर मैं जमुई से हूँ। जमुई से हो भैया? वाह बहुत अच्छा। जमुई से भी हमारे साथ विद्यार्थी जी है ना? चलो, चलो भैया अब यहाँ पर बातें होगी। कुंवर नारायण जो कवि है वो है नगर संवेदना के। किस चीज के हैं? नगर संवेदना के कवि है। ठीक है, चलो भैया मैं तो सहरसा से हूँ, हमारी टीम सहरसा से काम कर रही है। एक बार आप सब लोग अपना अपना जिला लिखेंगे जल्दी से। दीपक जी कह रहे हैं सर मैं तो जमुई से हूँ, और जो जो साथी है हमारे साथ एक बार जल्दी से अपना अपना जिला का नाम लिखेंगे। एक बार जल्दी से जिला का नाम लिखिएगा आप लोग, जल्दी से फास्ट में कमेंट कीजिएगा मेरे विद्यार्थी जी फास्ट में कि आप लोग किस जिला से है। ठीक है, जल्दी से। दीपक जी जमुई से, मिस्टर मजनू जी सहरसा से, जमशेद जी कह रहे हैं मधेपुरा से। ठीक है, और जो है मनखुश जी कह रहे हैं सर सहरसा से, राजा जी कह रहे हैं सर सहरसा से। ठीक है, और बताओ। हाँ, कोमल कह रही सर पूर्णिया से। और बताओ, और बताओ, है ना? चलो बहुत अच्छा। सालोक बाबू कह रहे हैं सर सहरसा जिला से, मतलब सहरसा जिला है, मधेपुरा है, जमुई है, और कौन सा है? पूर्णिया है। इतने जिले के विद्यार्थी जी अभी हमारे लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, है ना? बहुत अच्छा सर, ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों से हम बातचीत कर पा रहे हैं और आप लोग हमें देख रहे हैं, ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। आइए सर जी कहते हैं कि दूर से ही ललकारता है कौन? कौन जो है दूर से ही ललकारता था कि कौन हो तुम, और उधर से जवाब आता था कि मैं हूं तुम्हारा दोस्त, मैं हूं तुम्हारा दोस्त। यह जो लाइन है बच्चों किस चैप्टर से लिया गया है? किस चैप्टर से? सक्षम सिन्हा जी पीछे छूट गए हैं। सर हम छपरा जिला से है, वही छपरा जिला। यहाँ एक तो गाना बड़ा फेमस हुआ था जी, आरा हिले छपरा हिले। छपरा जिला से है हमारे सक्षम भैया है ना? चलिए, कहते हैं कि यह जो है किस चैप्टर से लिया गया है गुरुजी? ए नंबर ऑप्शन, एक वृक्ष की हत्या। आत्मजयी नाटक, आह माफ कीजिएगा, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है? लो भैया यहां भी हमने इंडिकेट किया था आप लोगों को कि आत्मजयी जो है एक प्रबंध काव्य है, और इस काव्य के रचनाकार जो है वो है हमारे कुंवर नारायण साहब जी।
कौन है मेरे भैया बताओ ना, कुंवर नारायण साहब जी। बच्चों अगर अभी हम आपसे पूछ दें कि इनका जन्म कब हुआ तो क्या बताओगे? तो जन्म हुआ गुरुजी 19 सितंबर। कब हुआ था? 19 सितंबर 1927 ईस्वी को। मेरे विद्यार्थी जी बताएंगे कि जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरुजी उत्तर प्रदेश में हुआ था, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, लखनऊ में हुआ था ना सर? हाँ सर, बीच बीच में ये सब भी याद रहेगा तो अच्छा रहेगा ना भैया। हाँ सर। मौसम कुमार जी है भैया, कमेंट करने में पीछे काहे रहते हो? कहाँ थे इतने टाइम से आप? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। कुंवर नारायण कविता लिखने की शुरुआत कब की थी? मैंने आपको बताया था कविता लिखने की शुरुआत जो है कब की थी, कब की थी बताओ? तो 1950 के आसपास। कब किया था बताओ? बताओ बताओ बताओ। तो 1950 ईस्वी के आसपास जो है इन्होंने कविता लिखना शुरू किया था। जन्म हुआ था 1927 में, कविता लिखना शुरू किया था 1950 के आसपास। हाँ सर। आगे कहते हैं कि कवि के अनुसार वृक्ष की सूखी डाली जो है किस तरह दिखती थी? वृक्ष की सूखी डाली जो है किस तरह दिखती थी? सर मेरा ड्रीम 450 प्लस है, बट कैसे लाऊं समझ में नहीं आता है। बने रहिएगा, ठीक है। टीम से जुड़िए, फास्ट में हमारी टीम से संपर्क कीजिए, गाइडेंस लीजिए और पूछिए हमारे टीम से कि सर हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलर क्लास करनी पड़ेगी और क्या क्या करना पड़ेगा। आपको सारी चीजें हम लोग बताएंगे कॉल के माध्यम से। आप पहले हमारी टीम से जुड़े, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एप्लीकेशन से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद कॉल करिएगा। आपको सारी चीजें हम लोग अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। फिर जो है ड्रीम 450 प्लस लाना है। और जो विद्यार्थी जी हमारी टीम से पढ़ करके ऐसा कमाल कर रहे हैं, उनको हमारी टीम लैपटॉप दे रही है। जानते हैं ना ये चीज को? नहीं जानते हैं तो क्रैश कोर्स लॉन्चिंग वाला वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देखिए। देखिए देखिए जल्दी से देखिएगा। अगर आप 300 लाते हैं तो क्या मिलेगा, 400 लाते हैं तो क्या मिलेगा, 450 लाते हैं तो क्या मिलेगा, सारी चीजों की सूची बना करके हम लोगों ने अपलोड कर रखा है, देख लीजिएगा। तो कहेगा सर सूखी डाल जो है वो राइफल की तरह दिखता था। किसकी तरह दिखता था? राइफल की तरह दिखता था। ऑप्शन नंबर सी। कुंवर नारायण द्वारा रचित प्रबंध काव्य का नाम बताओ। अभी तुरंत हमने बताया था, उधर पीछे बताया था। प्रबंध काव्य का नाम बताओ ना। तो गुरुजी सही तो बोल रहे हैं, आत्मजयी नाम है उसका। आत्मजयी जो है ये हमारा प्रबंध काव्य है। आत्मजयी कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य है। और इसके रचनाकार कौन है? तो गुरुजी इसके रचनाकार है हमारे कुंवर नारायण साहब। कौन है गुरुजी? कुंवर नारायण साहब। आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि कवि के अनुसार वृक्ष रूपी चौकीदार का पगड़ी कैसा था? उसकी टहनियां जो थी, ठल्लियां जो थी, वो तो राइफल की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी मुरेठा जो है, पगड़ी जो थी, वो कैसी दिख रही थी? क्या सुना था आपने? तो कहेंगे गुरुजी आपने जो बताया था, आपने जो बताया था इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से जो बनाया था, आपने बताया था कि ये जो है मुरेठा, ये पगड़ी की तरह दिख रही थी। किसकी तरह दिख रही थी? पगड़ी की तरह दिख रही थी, जो कि फूल पत्तियों से भरा था। किस चीज से भरा था? किस चीज से भरा था? आ? किस चीज का मुरेठा था बताओ? आरजेडी का कि बीजेपी का था? अरे नहीं रे भैया, पार्टी का नहीं था। ये फूल पत्तीदार था। कैसा था? ये फूल पत्तीदार था गुरुजी। कैसा था? फूल पत्तीदार, है ना। फूल पत्तीदार ये मुरेठा था इनका। यस या नो? यस या नो? क्या आप बी नंबर ऑप्शंस को क्लिक कर पा रहे हो? राइट, बी नंबर ऑप्शंस क्लिक करेंगे आप लोग। कोई दिक्कत है तो बताएंगे कमेंट बॉक्स में फास्ट। और यहां पर होता है आपका आपका क्वेश्चन आंसर होता है ऑब्जेक्टिव का यहां पर खत्म। आपने अभी तक में 20 प्रश्नों को, माफ कीजिएगा, 21 प्रश्नों को आपने देखा है। आप लोग ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको 21 में से कितने अंक आए हैं। 21 में से आपने कितने अंक सही किए हैं, जरा फास्ट में कमेंट करेंगे। कोमल है पूर्णिया से, ज्योतिष है, मिस्टर मजनू है, गेमिंग सत्यम है, मनखुश पटेल है। जल्दी से मेरे भाई बताओ, सब कोई बताओ। मौसम कुमार जी है, सत्यम कुमार यादव जी है। जल्दी से बताना है आप लोगों को कि आपने 21 में से कितने अंक लाए हैं, कितने अंक आए हैं आपको। सालोक बाबू कह रहे हैं सर 21 में से 21 आया है। मनखुश कह रहे हैं सर 21 में से 21 आया है। मिस्टर मजनू कह रहे हैं सर 21 में से 21। कोमल कह रही सर 21 में से 21। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसके लिए एक बार जल्दी से आप लोग दिल बना करके भेजेंगे। वाह गुरुजी, मजा आ गया,
मजा आ गया गुरुजी। 21 प्रश्नों में से 21 प्रश्नों का सही सही जवाब हमने दिया है। हाँ हाँ सर, बहुत अच्छा। एक बच्चा कह रहा है सर आई एम न्यू स्टूडेंट। तो भैया न्यू स्टूडेंट है तो इसमें हम क्या करें, क्या करें जल्दी से बताओ, जो कहोगे कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए आए हो तो, है ना। आगे पढ़ते हैं, अब क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों को देखते हैं जो कि आपको परीक्षा में पूछे गए सवाल है। जो सवाल पूछे गए हैं वो चीज हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। सर हम पूरा क्लास नहीं किए हैं इसीलिए 19-20 के करीब आया। कोई बात नहीं, 19-20 भी बहुत अंक है 21 में से, है ना। इसलिए आपको करना क्या है, पीछे जाकर के लाइव क्लास खत्म होगी ना, आप पीछे जाएंगे और पूरा क्लास को पहले देखेंगे। आइए हम क्वेश्चन बैंक को करते हैं, है ना, जल्दी से। पहला प्रश्न है आपके सामने, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष जो है, वृक्ष की सूखी डाल जो है किस तरह दिखाई पड़ती थी, जल्दी से बताइएगा। वृक्ष की सूखी डाल कैसे दिखती थी, सक्षम सिन्हा जी, ज्योतिष जी, मिस्टर मजनू जी, बताओ मेरे भाई। और हमारे सभी विद्यार्थी जी कह रहे हैं सर बी नंबर ऑप्शन, अर्थात राइफल की तरह दिख रहा था ऐसे, है ना, राइफल की टहल, है ना। जमशेद भैया भी आ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि सर राइफल की तरह दिख रही थी, किसके तरह दिख रही थी, टहनियां जो है वो राइफल की तरह दिख रही थी, नो डाउट। सर पगड़ी किसकी तरह दिख रही थी, पगड़ी जो थी ना वो फूल पत्तीदार थी। हाँ सर, चलिए ये इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए क्वेश्चन बैंक वाले सवाल जो है कम ही पूछेंगे हम आपसे, लेकिन आपको सबों का सही सही जवाब देना है। समझ रहे हैं ना मुस्कान जी, मौसम जी है। आपका नाम फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है कई बार। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से लिया गया है, किस कविता संग्रह से संकलित है मेरे भाई, बताओ बताओ आप लोग कि यह जो आप देख रहे हैं एक वृक्ष की हत्या, यह जो कविता है यह कहां से लिया गया है। जमशेद जी कह रहे हैं कि सर इन दिनों से, कहां से, इन दिनों से इस चैप्टर को लिया गया है। इस चैप्टर को कहां से लिया गया गुरुजी, इन दिनों से। सालोक बाबू बी नंबर ऑप्शंस, कोमल जी बी नंबर ऑप्शंस, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। इसमें से एक भी प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन बैंक वाले देख रहे हैं ना, 2018 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है, और अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2026 की। समझ रहे हैं बात को, कितने बार पूछे गए हैं देख लीजिए। और हो सकता है कि इस बार भी यही पूछ दे और आपका एक नंबर कट जाए। ऐसा होगा क्या, नहीं सर ऐसा नहीं होने देंगे, हम लोग इसको पूरा तैयार करके रखे हैं। आगे कहते हैं गुरुजी कुंवर नारायण कवि है, कैसे कवि थे जरा देख करके बताओ। एक नई न्यू विद्यार्थी जी आए हैं, कह रहे हैं जितेंद्र चौहान जी, सर हम उत्तर प्रदेश से है ना, यूपी बोर्ड से है। चलिए सर आगे कहते हैं कि कुंवर नारायण जो कवि है भैया बताओ कि किस टाइप के कवि थे आपके हिसाब से, बताओ। किताब में क्या लिखा था, हमने क्या लिखाया था, सबको छोड़ दीजिए, आपको क्या लग रहा है वो बताओ। क्या लग रहा है आपको, ग्राम संवेदना लग रहा है, सर ये तो अन्याय हो जाएगा अगर ऐसा बोलेंगे तो, क्योंकि पूरा समय हमने बिताया है इसी चीज पर। तो ये हमने आज जाना है कि ये जो कवि महोदय थे ना वो नगर संवेदना के कवि थे। कैसे कवि थे, नगर संवेदना के कवि थे, नगर संवेदना के, कैसे कैसे नगर संवेदना के कवि थे। हाँ सर, ये बात बड़ी अच्छी लगी है। ज्योतिष जी हंस रहे हो भैया, इमोजी भेज के हंस रहे हो, है ना, मार मारेंगे, है ना। चलो हम बोलते हैं कि भैया दिल बना के भेजो, उधर से इमोजी भेजता है ऐसे वाला। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि दूर से ही ललकारता है कौन हो, मैं जवाब देता कि मैं दोस्त हूं। यह जो पंक्ति है विद्यार्थी जी कहां से आया है, कहां से आया है, जल्दी से बताओ ना, बताओ मेरी दीदी, बताओ मेरे भाई, मेरी छोटी, बताओ, सब कोई बताओ ना। यह जो चैप्टर है, यह जो लाइन आप पढ़ रहे हैं, यह लाइन कहां से आया है, किस कविता से लिया गया है इस लाइन को गुरुजी। विद्यार्थी जी मेरे दिल की धड़कनों, अभी आप लोग 18 विद्यार्थी जी है, 18 लाइव वाचिंग कर रहे हैं, काजल ऑफिशियल जी भी है, 18 लोग अभी देख रहे हैं। मैं चाहता हूं अगर आप लोग एक बार शेयर कर देंगे तो कुछ लोग और आ जाएंगे, 20-25 तो हो जाएगा, उससे आपके टीम की तो भलाई होगी ना, आपके परिवार की तो भलाई होगी ना। लो भाई आ जा, 2020 में चलते हैं। कहते हैं कि यह जो चैप्टर है गुरुजी एक वृक्ष की हत्या से लिया गया, कहां से लिया गया, एक वृक्ष की हत्या से। कहते हैं कि एक वृक्ष की हत्या
कविता में कवि जो है शहर को किससे बचाने की बात करता है? इस बार मैं चुप रहूंगा, ऐसे मैं चुप रहूंगा, आप लोगों को जवाब देना है। जल्दी से बताओ किससे बचाना है, शहर को किससे बचाना है? जल्दी से, मैं सबका कमेंट्स देखूंगा अभी। मिस्टर मजनू जी ऑप्शन सी, जमशेद भैया ऑप्शन सी, कोमल जी ऑप्शन ए। गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। सालक बाबू ऑप्शन सी, ज्योतिष ए कह रहे हैं बड़ी मार मारेंगे तू लोग को जी, कैसे कैसे भूल जाते हो जी। भैया हमने बताया था आपको कि गुरुजी घर को बचाना है लुटेरों से। किससे बचाना है? लुटेरों से बचाना है। मौसम, मनखुश, सत्यम, आप लोग अगर गड़बड़ करते हैं तो अनर्थ हो जाएगा, है ना। घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को किससे बचाना है? जल्दी से बताओ। शहर को बचाना है गुरुजी नादिरों से। किससे बचाना है? नादिरों से। और देश को किससे बचाना है ये बताओ ना। तो गुरुजी देश को बचाना है दुश्मनों से। किससे बचाना है? दुश्मनों से बचाना है। यही तो मेन चीज है। अभी हम आपसे पूछे हैं कि बताओ, हम पूछे हैं कि बताओ शहर को किससे बचाना है, तो आप गलत सलत जवाब दे रहे हो। तो आप बोलो ना ऑप्शन सी, अब बोलो ना, अब बोल 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 बोल, अब बोलो। बोलो भैया नादिरों से। आगे चलते हैं कि चक्रव्यूह किसकी रचना है? गुरुजी चक्रव्यूह जो रचना है वो है हमारे कुंवर नारायण की। आगे कहते हैं गुरुजी, आगे कुछ नहीं कहते हैं गुरुजी। आपने क्वेश्चन बैंक के 6 प्रश्नों को देखा और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का 6 में से 6 आया होगा। यस या नो, यस या नो कमेंट बॉक्स में जवाब दो जल्दी से ये बताओ कि 6 में से कितना, 6 में से कितना, कितना? अरे भैया अभी इमोजी नहीं भेजना है, इमोजी भेजोगे? भेजोगे? चलो भेजो 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 भेजो, जल्दी से भेजो। ऐसे वाला भेजो, ऐसे वाला मुस्काने वाला स्माइल वाला भेजना है, ताकि उसको देख करके हमार दिल भी गदगदा आ जाए। जल्दी से भेजो, स्माइल भेजो जल्दी से। सर हम देख नहीं थे रहे थे इसीलिए हम क्या करें? क्या करें हम इसमें बताओ? आप नहीं देख रहे थे तो इसमें हम क्या करें? घटा तो आपका है लगा। तो जल्दी से आप लोग भेजिए ना भैया, भेजो ना। कैसा लगा आप लोगों को क्लास? जल्दी से बताइएगा कैसा लगा। सर बहुत अच्छा लगा। अब लास्ट बार जो है हम लोग जल्दी से देख लेते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न को। बहुत कम समय बचे हैं हमारे पास, इसलिए फास्टली देखेंगे। कवि को बूढ़ा वृक्ष चौकीदार क्यों लगता है? कवि को बूढ़ा वृक्ष जो है वो चौकीदार क्यों लगता था? क्योंकि वो जब भी घर आता था तो वृक्ष जो है ऐसे आराम से सीना ताने, ठंडी हो गर्मी हो धूप हो बरसात हो, सीना ताने जो है राइफल लेकर के खाकी वर्दी में खड़ा रहता था। कवि को उसके दरवाजे पर खड़ा वृक्ष चौकीदार लगता था इसीलिए क्योंकि चौकीदार की तरह ही जो है वह बूढ़ा वृक्ष उसके दरवाजे पर हमेशा तैनात रहता था। प्यारे साथियों इसका जवाब आप लोग अपने मन से दे सकते हो। आगे चलिए दूसरे नंबर में, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है? वृक्ष में और कवि में संवाद क्या होता है? क्या बातचीत होता है? क्या बातचीत होता है ये बताओ। क्या बातचीत होता है? गुरुजी कहते हैं कि कवि के अनुसार जब कवि कहीं बाहर से वापस आते थे तो मानो वृक्ष जो है दूर से ही उसको ललकारता था, कौन हो? तो उधर से जवाब देता था, मैं हूं तुम्हारा दोस्त। यही तो वार्तालाप होती थी, इससे ज्यादा क्या था? खाने पीने के लिए पूछता था, मैं हूं तुम्हारा दोस्त, यही तो बातें हुई थी। हाँ सर। तीसरा नंबर कहते हैं कि कविता का समापन करते हुए कवि को अपने किन अंदेशों का जिक्र करते हैं? मतलब कविता में कवि महोदय को किस चीज की आशंका होती थी? शंका हो रहा था कि कभी ना कभी कोई ना कोई जानी दुश्मन इसका आ गया है जो इसको अपने स्वार्थ के लिए कभी ना कभी काट देगा। क्या कर देगा? काट देगा। तो कहते हैं कि कविता का समापन करते हुए कवि कहते हैं कि बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगली हो जाने से, क्योंकि वर्तमान समय में मनुष्य जो है पर्यावरण का दुरुपयोग कर रहा है। क्या कर रहा है? दुरुपयोग कर रहा है। हमारे प्यारे विद्यार्थी जी अंतिम बार लास्ट बार इसको देखेंगे, देखेंगे इसको लास्ट बार फास्टली देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है ये, घर शहर और देश के बाद कवि ने किन चीजों को बचाने की बात किया है? तो देखिए भैया, घर को बचाना है किससे? घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है
नादिरों से, इसको बचाना है लुटेरों से, इसको बचाना है नादिरों से, और देश को बचाना है दुश्मनों से। इसके बाद कहते हैं कि नदियों को बचाना है नाला हो जाने से, नदियों को नाला हो जाने से, हवा को बचाना है धुआं हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाना को जहर हो जाने से, मनुष्य को जंगली हो जाने से। मनुष्य को किससे बचाना है बताओ? तो मनुष्य को जंगली हो जाने से बचाना है, और जंगल को बचाना है मरुस्थल हो जाने से। किससे बचाना है? मरुस्थल हो जाने से बचाना है, क्योंकि वर्तमान समय में मनुष्य विकास करने की होड़ में है और सभी चीजों को प्रदूषित कर रहा है। मनुष्य को इन चीजों की कोई परवाह नहीं है कि वृक्ष के कटने से पर्यावरण को कितनी हानि हो रही है। अगर उनके सामने, उनके दरवाजे पर वृक्ष मिला, अगर वहां पर बिल्डिंग बनाने की जरूरत है, तो तनिक भी नहीं सोचेगा कि इस वृक्ष को हम कैसे काटें, कैसे हटाएं। उसको हटा देगा, तुरंत हटा दिया जाएगा वो। ठीक है। कवि महोदय का ये रहा पूरा परिचय, और उनके भाव्यार्थ को हमने आपको अपनी भाषा मिला मिला करके बहुत हद तक समझाने का प्रयास किया, और आपने समझ करके क्वेश्चन आंसर भी बनाए, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को सच में बहुत अच्छा लगा होगा, और यह वीडियो आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसलिए हम अंतिम बार चाहेंगे कि आप लोग लाइव क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए आएंगे कि यह वीडियो आपको, यह क्लास आपको कैसा लगा, है ना? ज़्यादा नहीं लिखिएगा, सिर्फ यह बताइएगा कि आपको यह कैसा लगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अब हम आपसे विदा चाहेंगे। मिलेंगे हम आप लोगों को चैप्टर नंबर 9th में, 9वें चैप्टर में हम आपसे मिलेंगे। ठीक है। और अभी जो है जस्ट ही इसके बाद आपकी क्लासेस तैयार है फिजिक्स की, शायद। ठीक है। आप शेड्यूल देख लेंगे, फिजिक्स की क्लासेस तैयार है। संस्था के फाउंडर मिस्टर संजीव कुमार सर तैयार है अपने क्लास के लिए। आप लोग भी खाना पीना खा करके, मोबाइल को चार्ज करके अच्छे से तैयार रहेंगे। फिजिक्स की क्लास बहुत जल्द आपके सामने लाइव आ जाएगी। मिलेंगे हम आप लोगों से, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।